चैनल में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी पार्टी के सलीम पटेल साहब वायगाकर, और बेबाक तबसरे के लिए, बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और आज औरंगाबाद की सूरत हाल सियासी एतबार से धमाका खेज बन चुकी है। तरह तरह के हालात रूनुमा हो रहे हैं, सारी बात है। और इसी पस मंज़र में हम उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि करन चौक पर जो मोर्चा हुआ था, उसमें राष्ट्रवादी के दो आपके जो बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े कार्यकर्ता माने जाते हैं, उनकी मौजूदगी थी। उसको लेकर राष्ट्रवादी पार्टी के बहुत बवाल मचा हुआ है, और आपके पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या कहेंगे इसके पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं महाराष्ट्र प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूं, और ख़ास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं पार्टी का ऐसा सिपाही हूं जो पिछले 23 साल से एक झंडे के नीचे चल रहा हूं। पार्टी में कौन एक्टिव है और कौन अनएक्टिव है, तो कल दो लोग जो आपने देखे हैं जी, उनका कौड़ी का भी संबंध आज हमारे पार्टी में नहीं है। एक, उन्होंने पार्टी के आड़ में क्या 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 सारे ज़माने को मालूम है जी। आज वो एक समाज का नेतृत्व करके कहीं पिटीशन डाल के आरक्षण का जो उन्होंने काम करे, वो उनकी अपनी भूमिका चली। लेकिन जो दोनों लोग जो स्टेज पे दिखे जी, वो भूले से भी अगर राष्ट्रवादी के किसी मंच पर अगर दिख जाएंगे, तो ये सबसे पहले सलीम पटेल वायगाकर आपको आपके चैनल के माध्यम से दावा और चैलेंज दे रहा हूँ कि उनको नीचे लाने का मेरा, कि जब हम सेकुलर पार्टी में काम करते हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है, तो एक कम्युनल जो कल का जो मामला खड़ा हुआ एक समाज का, तो इससे ये साफ जाहिर होता कि उनका हमारी सेकुलर पार्टी से दोनों का कोई लेन देन नहीं है जी। तो उसका उस पर विषय का सब्जेक्ट ही मत लो आप, कोई मायने नहीं उसके हमारे पास। और ना उनका पार्टी में आज कोई दखल अंदाज हमारे पास है। सर, उस मोर्चे के अंदर कई तरह की बातें हुई, सारी बातें हुई। उसमें दो तीन बातें बहुत अहम थी। उसमें पहले नंबर पे एक बात ये थी कि एमआईएम के करण खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, करण खासदार, और उनके नाम को लेकर साहब ऐसी बात होती है। ठीक है, राजनीति करो ना, शहर में चर्चा चल रही है कि आप ठीक है, आपको अधिकार है, आप लोकतंत्र, सारी बात है, आप राजनीति करो। लेकिन किसी एक रनिंग खासदार जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके बारे में ऐसी बात होती है, तो हम कहाँ जा रहे हैं सर? कहाँ राजनीति जा रही है? इतनी गिर गई राजनीति, ये शहर में चर्चा है सर। क्या कहेंगे इसके पर, ऐसी गंदी राजनीति को लेकर आप? देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर स्पष्ट कर दूं कि इम्तियाज़ भाई हमारे बड़े भाई है और खासदार है। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम उनका आदर करें, रिस्पेक्ट करें। और हमने 25 साल चंद्रकांत खैरे साहब को खासदार समझ के उनका रिस्पेक्ट करें, आदर करें, मान सम्मान करें। तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि उनका मान और सम्मान करें। भले ही वो उनकी अपनी सोच है, हर एक के मतभेद होते हैं। कल की जो स्टेज पर जो एक नीचे के दर्जे पर जाकर उन पर टिप्पणी हुई, उसका मैं खुले अल्फाज में निषेध करता हूं। और जिन लोगों ने उन पर ये अभद्र टिप्पणी की, उन पर कोई भाष्य करना मैं नहीं समझता हूं। दूसरा, देखिए, कल जो मंच लगा था जी, उस मंच से कुछ लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की थी जी। आपको बता दूं कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, उसमें लगभग 99% लोग ये अतराफ बाहर के थे। जी। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदू समाज के यंग लड़कों का भी और मुसलमान समाज के यंगर्स का भी, जिन्होंने बड़ी सावधानी से और बड़ी समझदारी का सबूत दिया कि इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी हमारे शहर औरंगाबाद के दोनों तीनों समाज के लोग शांत और इत्मीनान से रहे, कहीं भी गड़बड़ नहीं हुई। ये सबसे पहले उनको मुबारकबाद दूंगा, हमारे हिंदू भाई के जो जज्बाती लड़के उनको भी, और हमारे मुसलमान समाज के लड़के उनको भी, कि दोनों भी ये समझ गए कि ये आने वाले बाहर के हमारे शहर की फ़िज़ा ख़राब करने को आए। लेकिन अल्लाह का करम रहा, सब शांतिपूर्वक रहा। कुछ शरारत पसंदों ने जाते समय गाड़ियों का नुकसान, दुकानों को नुकसान करे,
हमारे शहर औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त साहब जो निखिल गुप्ता जी है, बड़े कार्याध्यक्ष और बड़े जिम्मेवारी से उन्होंने जो है इस पूरे माहौल को अच्छा कंट्रोल किया। और सभी पुलिस डिपार्टमेंट का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी स्थिति को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया कि ये जो शरारत पसंद लोग थे उन पर कड़क कार्रवाई करके उनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लाठियों से उनको मोकला किया। ये बहुत बढ़िया काम किया। ये सभी डिपार्टमेंट का मैं पहले अभिनंदन करता हूँ। देखिए, चिंगारी लगाने की बहुत कोशिश की जा रही थी जी, लेकिन समझदारी का सबूत हमारे दोनों समुदाय के लोगों ने दिए। ये अभिनंदनीय बात है। उनको जो बोलना था बोल के चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और एकदम सब शांत रहा। सर जब खासदार साहब का ये जो नामांतरण को लेकर पिंडाल चल रहा था और उस न्यूज़ को हमने भी कवर किया, काफ़ी नेशनल मीडिया भी वहाँ मौजूद था। पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने के बाद खासदार साहब ने कहा, उसकी जानकारी दी कि देखिए मुझे कुछ समाचार मिले हैं, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अभी कुछ लोग बाहर से आने वाले हैं और माहौल ख़राब हो सकता है। रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ की गरीब जनता पीसी जाए, यहाँ का माहौल ख़राब हो, क्योंकि मैं एक खासदार हूँ, मेरी अपनी जवाबदारी बनती है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दिल करके बोलो या तमाम हालात को भापते हुए बोलो और उसी दिन शाम में जो है तो अपना आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान किया। लेकिन जैसे ख़त्म करने का ऐलान किया उसके दूसरे दिन जो है तो सोशल मीडिया पे और कई तरह के आप उसको विरोधी कह सकते हैं, राजनीतिक हमले कर सकते हैं, खुले अल्फाज में यहाँ तक कहा गया कि भाई उन्होंने एक सियासी दुकान लगाए थे, आज जब दुकान लगाए थे तो लपटे क्यों। इस तरह की बहुत सी बातें सामने निकल के आ रही हैं जो आज औरंगाबाद शहर के बल्कि महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप को तो हम नहीं बोल सकते, हर एक अपने अपने तरीके से अपनी बात रखता है। खासदार साहब ने हालात को भाप कर जो डिसीजन लिए कि अगर अपोजिशन ये जो चक्रीय आंदोलन उनका जारी रहता और ये जो कल जो मोर्चा हुआ एक समुदाय का यहाँ पर, कहीं वो ज़िद में आकर अगर शरारत कर लेते या कोई मंडप में कोई घुस जाता और कहीं शर पैदा हो जाता तो यकीनन वो खासदार साहब की जिम्मेवारी बनती थी। तो ये मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी मैंने लिखा हूँ कि इन्होंने हालात को भाप कर जो समझदारी का सबूत दिया, ये एक उन्होंने अच्छा काम किया। जो कि रमज़ान हमारे सामने है और वो उनका फ़ैसला ठीक था। उसको विरोध करने का या उस पर कोई टिप्पणी करने का मेरा तो कोई ऐसा मंशा नहीं है। काम अच्छा है, ज़रूरी था, क्योंकि अब पता नहीं कौन शरारत पसंद आकर कुछ कर जाए और माहौल और फ़िज़ा ख़राब हो जाए, तो इसलिए उन्होंने जो है काम ठीक किया। मैं तो मेरा अपना मत है कि उन्होंने ठीक किया। सर औरंगाबाद के अंदर इसको लेकर कई तरह के जो है तो आंदोलन हुए, जिसमें एक औरंगाबाद बंद का ऐलान हुआ था कि इलियास करमानी साहब की तरफ से, वो भी लगभग कामयाब रहा। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का भी एक धरना मोर्चा चला 2 घंटे का, वो भी लगभग कामयाब रहा। खासदार साहब का भी जो है तो एक आंदोलन चला 14 दिन, वो भी कामयाब रहा। यानी कि अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग एक्टिविटी से ये काम चला और लोगों ने कहा कि भाई अलग अलग जाविये से तरीके से भी काम करे तो कहने का शक्ति प्रदर्शन पे होगा और हमारा मैसेज जाएगा। तो सर मेरा सवाल ये है, ये बातें बोलने के बाद कि इसमें बुरा क्या था? अगर चलो खासदार साहब ने अगर चलो बैठ भी गए तो क्या बुरा था? सबने अलग अलग कुछ ना कुछ का एक्टिविटी करे, तो ये एक ही कुछ करना ज़रूरी था कि खासदार साहब ने गलत किए थे? देखिए, लोकशाही में हर एक को अपना अधिकार है और उनकी अपनी सोच थी कि भाई आंदोलन कर कर जो है एक माहौल को जो है बनाया जाए कि शांतिप्रिय से उनका जो एक उनका अपनी प्रक्रिया थी। और मैंने समझता हूँ कि उन्होंने जो है कोई ऐसा गलत काम किया। ठीक है, लोकशाही में सबको अधिकार है ना, उनका अपना जन आंदोलन था, उन्होंने अपने लेवल पे किया और उसमें मैं खुद भी गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं खुद भी जाकर उसमें जो है एक औरंगाबाद कर होने के हैसियत समर्थन दिया हूँ। किसी पार्टी का उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा सवाल, जैसा कि यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल हमारे सलीम सिद्दीकी साहब ने जो सारी तंजीम एक जगह आके काम की कि वाकई में काबिल मुबारकबाद है। सभी समाज के लोग, हम भी वहाँ मौजूद थे, सभी लोग आए। सरों की गिनती होती, ये बात पक्की है जी। और जो लाखों हमारे औरंगाबाद प्रेमी लोग जो वहाँ मौजूद थे, और ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान थे, हर समाज का आदमी उस मजमे में शामिल था। यकीनन इस बात की नोंद कोर्ट लेगा। ये काम सबसे बेहतर जन आंदोलन उनका हुआ, वो अपना ठीक था, उसको भी अपना कोई विरोध नहीं था, क्योंकि हम खुद भी उसमें गए थे, जाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये किसी पार्टी का नहीं है जी। तो हमने भी जाके अपना जो भी था, जैसे भी था, अपना वक्त दिया, टाइम दिया।
और समर्थन दिया। खासदार होने की हैसियत से उन्होंने अपना काम किया और जो यहाँ मोर्चा हुआ, निदर्शन हुआ, ये सारी तंजीम मिलकर एक जगह आ गई जिसमें सारी पार्टी के लोग और सारे समाज के लोग उसमें थे। ये सरों की गिनती का यकीनन लोकशाही में कोर्ट इसकी दखल लेगा, बराबर है। सर ये मोर्चे के अंदर जो है तो मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ और खुल के बता भी रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बातें मौजूद है। ये इतना सक्सेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं एमआईएम को टारगेट पे लिया गया, उसमें खासदार साहब को टारगेट पे लिया गया। तो क्या आपको लगता है कि इतना सक्सेस होने के बाद इस तरह की बातें सामने आना चाहिए था, जबकि ये मामला वो सक्सेस हो गया था? मुस्लिम लीग कौंसल का जो धरना था सक्सेस हो गया था, उसके बाद भी जो है तो कहीं ना कहीं दबे छुपे अल्फाज में, कि खुले अल्फाज में फेसबुक पे कमेंट्स में इशारों में जो है तो इमाम के ऊपर टारगेट हुआ। तो ये ठीक रहा या मतलब क्या इसके अंदर राजनीति हुई? देखिए, एक गलती हुई, मैं बड़े खुलकर बोलूँगा। जी बोलिए। एक गलती ये हुई इम्तियाज़ भाई से कि उन्होंने स्टार्ट से रहना चाहिए था इस मंच पर, क्योंकि ये भी कोई सियासी मंच नहीं था, वो जिम्मेवार थे। औरंगाबाद रहने के बाद क्योंकि हम यहाँ मौजूद थे, वो आए 4:17 पर। जी हम भी मजमे में थे, हमारे जाहिद कुरैशी साहब ने हमको भी अंदर ले गया, जो उन्होंने बनाए थे। अच्छा। कि भाई आप भी अपने ख्याल को इज़हार करो। लेकिन अब हमारे पार्टी के सर्व जो बड़े नेता है खदीर भाई, इनका जब भाषण हो गया था और इनके भाषण के बाद जब एक माहौल बना वहाँ, तो यंग जनरेशन उत्साहित हो गए थे बहुत। अच्छा। और नीचे लोगों के अलग अलग अपने अपने तरीके से चालू हो गए थे प्रक्रिया। अच्छा। तो उस दरमियान में हो सकता किसी ने खासदार साहब को फ़ोन किया और वो 4:17 को आए। अगर आना नहीं था तो वो शक्ल अलग होती, लेकिन वो आखिरी वक्त में आए, इसलिए थोड़ा सा वो मामला शक के दायरे में आया कि भाई इतना लेट क्यों। एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपने पहले से रहना चाहिए था, क्योंकि उनका अपना राइट से वो प्रतिनिधि भी है, खासदार भी है, तो अब राजनीतिक तो चलेगी। तो साहब इसमें ऐसे भी तो हो सकता ना कि भाई जैसा आमतौर से क्या होता कि पब्लिक आती है, सारी बात होती है, मेहमान आते हैं, सारी बात होती है, किसी फ़ोन पे बात भी होती, हो सकता है कुछ वजूहत हुए होंगे, किससे बात कर रहे होंगे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ साहब, क्योंकि पहले मेरे चैनल पे लेवल लगा हुआ है कि ये एमआईएम का चैनल है और कमेंट भी आते हैं और शायद हो रहेंगे। चलो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जो बात जनता के बीच में है मैं उसको कर। हो सकता है कि भाई एमपी साहब है और कोई सादे आदमी तो है नहीं, एक नगर सेवक जो है तो फ़ोन नहीं उठाता, उन्होंने बोलता साहब मैं मीटिंग में है, मैं इधर है, मैं फला में है, एक नगर सेवक। अब साहब वो खासदार साहब है, हो सकता है वाइजापुर से फ़ोन आ रहे हो, गंगापुर से फ़ोन आ रहे हो, दिल्ली से फ़ोन आ रहे होंगे, हैदराबाद से फ़ोन आ रहे होंगे। भाई वो खासदार है ना भाई, वो कोई किराना दुकान पे लेके बैठे हो नहीं कि चाय गिरा कर रहे जा रहे, पुड़िया मान के दे दे रहे। अब एक बड़ा आदमी है, पुलिस कमिश्नर से बात हो रही होंगी, कलेक्टर से बात हो रही होंगी कि साहब क्या चल रहा है कि पुलिस का बंदोबस्त करो, कुछ इंटरनल बात हो रही होंगी ना, जवाबदार व्यक्ति है ना। ये भी तो हो सकता है कि कोई अपने कुछ पर्दे के पीछे कोई अपनी भूमिका दे रहे होंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ गलती हुई है, भले वो मेरे प्रति क्या देंगे रिप्लाई वो परवाह नहीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ, एक गलती इसलिए हुई है कि माहौल जब चल रहा था, एक सारी तंजीमें यहाँ थी जी, उन्होंने पहले रहना था, ये मेरा अपना मत है। क्योंकि मैं मौजूद था और मैं नीचे से होकर जब उधर गया तो शायद किसी ने उनको फ़ोन किया जी, उसके बाद ही वो आए। मौलाना खदीर भाई का खदीर भाई का जब भाषण हुआ उसके बाद वो आए 4:17 को, जब मैं वहाँ मौजूद था, जब वो कार में वहाँ सायरन बजाते हुए आए। इसलिए लोगों की जो उंगली उठ रही है इसी बात को लेकर उठ रही है कि भाई खासदार साहब इतना लेट क्यों, क्योंकि चर्चा चल रही थी ना, अंदर लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे ना। अब साहब मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ आपको, जब आप भी तो खासदार साहब से मुलाकात करे होंगे, तो आपने कुछ बातचीत की होगी ना साहब, आप थोड़ा लेट हो गए, ऐसा कुछ मज़ाही अंदाज से, थोड़ा अच्छा अंदाज से कुछ बात हुई होंगे ना, क्या बात का गड़बड़ इतनी थी कि बात नहीं मिला, वो क्या पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए वो इतनी स्पीड से उतरे कि मैं वहाँ पीछे खड़ा था चाय पीते, वो इतनी स्पीड से उतरे। और कुछ लोग होते हैं चाहने वाले, खासदार है ना भाई, हाँ जी जी, अब उनको बुरा बोल के फ़ायदे भी नहीं है, लेकिन चलो वो दूल्हा करके उनको स्टेज पर ला लिए तो बात करने का तो सवाल ही नहीं। वरना हकीकत में ये पूछता था उनसे, खासदार साहब आप तो पहले रहने चाहिए, आप इतना लेट क्यों। मैं हकीकत पूछने वाला था, मेरे उतरे तक वो स्पीड से अंदर आए और वो सीधा स्टेज पे चले गए। और स्टेज पे भी गए तो फिर वो आगे को तो आपको सब मालूम ही है, इसलिए बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। सब दूसरे दिन जो है तो काफ़ी लोगों से चर्चा हो रही थी और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, हम भी क्योंकि भाई पत्रकार है, पूछते लोग, कुछ लोग अंदर की बात निकालने की, कभी उल्टा पूछते, कभी सीधा पूछते।
हथकंडे पे रहते, हाँ। उल्टा पूछते हैं, देखिए क्या बोलता भाई आदमी, ऐसा होता ना। हाँ। तो लोग मेरे को पूछे यार बोले यार अंसर साहब, बोले यार खासदार साहब लेट क्यों आएंगे। माला मैं कि नजूमी है कि मैं उनका पीए है कि मैं क्या है, माला मैं क्यों आएंगे। फिर भी माला आपके पूछने का अंदाज में समझ गया माला, तो मैंने उनको अपने जहन के एतबार से जवाब दिया। मौला भाई देखो ये धरना किसका था 2 घंटे का, ये था मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का। तो जो उसके जिम्मेदार है, उसके जो सदर है, ये उनकी थी। अब ठीक है खासदार साहब थोड़ा लेट हुए, लेकिन आए ना मौला, अब जो सदर से वो ऐसा तो नहीं है ना कि सदर तो उनकी निगरानी में हो रहा था, उन्होंने आह्वान करे थे, उन्होंने अपीलें करे थे, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैंने कई इमाम के लोगों से बातचीत किया कि भाई ये धरने में आपको, और मेरे रिकॉर्ड पे भी है भाई आपका समर्थन है क्या, इमाम पार्टी इसमें शामिल है क्या। तो उन्होंने खुला बोले हमारा, हम साथ में बोले जो भी जहाँ पर जो आंदोलन होगा, इमाम के तमाम जिम्मेदारों से मेरी बातचीत हुई, वो मेरे चैनल के ऊपर रिकॉर्ड पे है, किसी और पे है या नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा हम साथ में हैं। तो फिर बचता है क्या साहब, जब मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जिम्मेदारी में निगरानी में चल रहा था, ठीक है भाई खासदार है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता। तो मैंने उनको ये जवाब दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है ना। देखिए, एक चीज़ है कि जैसा नुमाइंदा कौंसिल के जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जो सब एक जगह है, तो मेरी सोच का अंदाज़ ऐसा, मैं कोई नहीं बोलूँगा, या कार्यक्रम के अध्यक्षता खासदार होने की हैसियत से उनको नहीं दी गई होंगी नुमाइंदा कौंसिल के स्टेज पर। भाई हर प्रोग्राम का कोई ना कोई प्रोग्राम का प्रेसिडेंट रहता है। जी। मेरा ऐसा सोच है कि हो सकता है उनको निमंत्रण दिए या नहीं दिए, ये मेरी अपनी सोच है, जिसकी वजह से वो आखिर में किसी के बोलने पे बोलो या फिर किसी ने उनको जाकर ला लिया होगा, ऐसी मेरी सोच है। बाकी तो मैं नहीं बोल पाऊँगा उसमें कुछ, क्योंकि जो मैंने देखा वही बोलूँगा साहब। ये जितने जो मतभेद उधर के आए, अब क्योंकि आप समाज सेवक है और आपसे सवाल करने का मकसद भी ये है मेरा कि तमाम लोगों तक बात पहुंच जाए, बिल्कुल, यानी आपके बहाने से सवाल उन तक भी पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल सही बात। मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा था कि खासदार साहब ने जैसा पहले एक नामांतरण के लिए इसी सुविधारी के हाउस में एक मीटिंग कॉल की थी, उसमें राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, समाजवादी के तमाम पार्टी के लोग मौजूद थे, लेकिन चूंकि अफवाह का बाजार गर्म हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत कमेंट्स चल रहे हैं, गलत फहमी का अंबार लगा हुआ है, तो कुछ बादशाह लोगों ने मुझसे कहा कि यार आप ज़रा खासदार साहब को जाके बोलिए, राष्ट्रवादी की जो जाके बोलिए। अब पता नहीं मैं क्या समझ के बोले, लेकिन मुझे बोले, मैं ये बात ओपनली कह रहा हूँ। उनका कहना था कि भाई एक मीटिंग और ले लो, ताकि जो गलत फहमी फैल रही है, मतभेद फैल रहे हैं, वो कहने के जैसा आपने जो पिंडा लगाकर धरना मोर्चा लेकर एक इत्तेहाद का मुजाहरे का सबूत दिया, एक मीटिंग और हो जाए, भले मीटिंग से कुछ निकले ना निकले, लेकिन तमाम लोग आ जाए, ताकि एक फ़िक़ा परस्तों को एक मैसेज चला जाए कि भाई एक सेकुलरिज्म के बका के लिए और औरंगाबाद नाम के लिए भले मतभेद है, लेकिन सब एक जगह है। तो आपको क्या लगता है कि एक मीटिंग होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2024 करीब आ रहा है जी, और हालात के एतबार से तो मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा साथ में होने वाली है। तो हर एक पॉलिटिशियन अपनी ज़मीन बनाने के लिए हथकंडे चल रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, चाहे खासदार साहब हो या स्वयं पर्सन कोई भी रहो, क्योंकि हर एक को अपना भी आगे का राजनीतिक देखना है। तो जिस तरह से आप बोले कि एक मीटिंग होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, ये औरंगाबाद ज़िले के लिए हर कोई आगे आने को तैयार है, लेकिन यहाँ कैसा, मैं बड़ा मेरा काम बड़ा, यहाँ ये चल रहा है जी। कि भाई मेरे को नहीं पूछे, अंसारी साहब को पूछे, सलीम पटेल को नहीं पूछे तो सलीम पटेल। यहाँ तो यह नाराज़गी का विशेष नहीं, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, साफ नियति से लेंगे, तो हमको किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं। हम औरंगाबाद वाले हैं, औरंगाबाद करें, हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। नहीं बुलाए, नहीं, वो किसी की बुलाने को दावत थोड़ी है कि आके आपको दोबारा दावत देंगे। अरे ये तो खुला मैदान है, जो दिखेगा वो बिकेगा। कल जी। मैं आना का मसला बना के अगर बैठूंगा कि सलीम पटेल आएगा और किसी ने बुलाया नहीं, जाने के नहीं, घर में बैठने का, और कल कोई अगर स्टेज लगाता है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी कर लूँगा मेरे को बुलाया नहीं, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। एक बात जो हमारे कदीर बहन जो बताए, हमारे प्रदेश के जिम्मेवार है कि मशवरे के तहत जो बात हुई थी जी, ये बात भी सही है कि जब मशवरा हो गया था, मशवरे में जब ये तय हो गया था, तो मेरा अपना ओपिनियन ये भी है कि मशवरे के साथ सब ने चलना चाहिए, ये तरीका सुन्नत है। सर अब एक बात है, जब खासदार साहब का पिंडाल जब चल रहा था, अब जैसा लोग कह रहे हैं कि भाई जैसा जो भी है, अब मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सी बातें पर्दे के पीछे भी होती है जो शायद मेरे को इल्म नहीं है, लेकिन जो बात पर्दे के सामने चल रही थी और ओपन मीडिया में चल रहा था, मैं उसका जिक्र करूँगा। खासदार इंतज़ार शरीफ जलील साहब का वो बयान आज भी तमाम सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे मौजूद हूँ।
उनका साफ अल्फाजों में कहना था कि आप आगे बढ़ो, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आप बड़े बन जाओ, मैं कार्यकर्ता बन के आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो साहब फिर अलग का सवाल कहा था, ये मैं अपनी अकल से पूछ रहा हूँ, फिर अलग कहाँ से हो रहा साहब बताइए ना। जब वो कह रहे कि मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूँ, आपके कार्यकर्ता बन के चलने को तैयार हूँ, तो बचता क्या है साहब? फिर अब कौन सी राजनीति बचती है बताइए ना। देखिए, इसमें इम्तियाज़ जलील साहब का कोई कसूर नहीं है। ये जो गलत फहमी फैल रही है ना अंसारी साहब, इसमें जलील साहब के पास कुछ लोग होले कोले बोलते हैं उनको सियासी भाषा में, पूरे लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जलील साहब को भी मिसगाइड कर रहे हैं, और उनकी मिसगाइड करने में जलील साहब का आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं ये होले कोले के चक्कर में जो है कुछ लोग हैं, वहाँ बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं कि वो बहुत अच्छी गाइड कर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके वजह से मिसगाइड हो जाती है। अब उतनी दूर का को मेरे जैसा आदमी जाकर मंडप में समर्थन करा साथियों के साथ, तो मेरे प्रति भी उनको कुछ लोगों ने ऐसा बोल देते, वो तो खैर क्लियर होगा, बात क्लियर होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसगाइडिंग की वजह से भी ये मामला नाइत्तेफाकी फैल रही है। तो खासदार साहब ने ये समझना है कि भाई अंसारी साहब हो या कोई भी पर्सन हो या सलीम पटेल हो, कहीं अगर कहीं ऐसा मसला आता बुला लेना चाहिए। बुलाकर बोलने से किसी को छोटापन या बड़ापन नहीं है। देखिए, हम भी फील्ड वर्क में काम करते हैं और हमारी भी एक आदत है कि हम कभी भी मजमे के साथ और समाज के साथ और यूनिटी के साथ चलने की हमारी तैयारी रहती। जहाँ यूनिटी बेस रहेगा, जो सबका मत रहेगा, हम भी वहाँ चलने को तैयार है। लेकिन खासदार साहब को आपके चैनल के माध्यम से, भले वो मेरे प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं, मगर होशियार करना मेरी जवाबदारी है जी। मेरे भाई ये कलमे के एतबार से मैं खुला बोलूँगा कि चंद होले कोले से होशियार रहो, कहीं तुम्हारी सियासत ये लोग खराब ना कर दें, जिसके वजह से आपस में नाइत्तेफाक हो रही है। देखिए, बुग़्ज़ रखना, तोहमत लगाना, अच्छा, किसी पे एलिगेशंस करना जी, ये हमको शराइत भी इजाज़त नहीं देती और हमारा दिल भी इजाज़त नहीं देता। तोहमतें लग जाएंगी, लेकिन तोहमतों का हिसाब बड़ा कड़ा है सब, इसलिए हम किस पे तोहमत नहीं लगा रहे। सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे जो करने का बुला के सबको पूछो और करो। आगे अभी जंग कोर्ट से, देखो मैंने स्टार्ट से बोला कि ये मैटर जुडिशल है, कोर्ट में है जी, और हम कोर्ट को मानने वाले हैं जी। जब मशवरे में ये तय होगा था कि 17 तारीख का यहाँ एक धरना होगा जी, तो खासदार साहब ने भी अगर मशवरे के साथ चले होते तो बहुत अच्छा रहता था। सब एक यूनिट फॉर्म पे और प्लेटफॉर्म पे आते थे तो एक ताकत दिखती थी। अब थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा इधर में तो लोगों को बोलने के लिए भी और शक करने के लिए भी जगह बनती है। सर, एक सवाल जो है, तो जब आप जैसा आपने कहा जो समर्थन देने पिंडाल में गए थे, तो क्या आपको राष्ट्रवादी के ऊपर लोगों फ़ोन नहीं आए थे? मैं खुल के पूछ रहा हूँ कि यार साहब क्या चढ़ा, ये आप एमआईएम के पिंडाल में कुछ चले गए, ऐसे तरह तरह की बातें? बहुत लोगों के फ़ोन आए मेरे को और मैंने उनको एक ही जवाब दिया हूँ जी कि भाई ये जो औरंगाबाद का विषय है और ये जो पिंडाल लगा है, खासदार साहब ने ऐलान किया कि ये किसी सियासी पिंडाल नहीं है, यहाँ सारे पार्टी के लोग आ सकते। भले हमारे पार्टी का कोई नए गया होगा या मेरे को तो नहीं लगता कोई नहीं गया होगा, लेकिन यह औरंगाबाद सलीम पटेल वाहेगांवकर पहले गया, अपने साथियों के साथ जाके समर्थन दिया। वो एमआईएम का तो वहाँ कोई था ही नहीं ना। अगर उस पर एमआईएम वर्सेस होता तो मानते, वो तो कुर्ती समिति और विरोधी समिति औरंगाबाद। फ़ोन बहुत आते हमको, लेकिन हम तो खुला बोलते। हम तो पार्टी के ऐसे सिपाही है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम वफादारी का जज्बा दिल में रखते हैं जी। हमारे पार्टी पे इल्ज़ामात लगे जो लगे वो हमारे पवार साहब ने क्लियर कर दिए। मार सबसे पहले विरोध दर्शाने वाला यही सलीम पटेल वाहेगांवकर है, जो औरंगाबाद में पिंडा लगा के बैठ गए थे कि हमारी पार्टी का समर्थन नहीं है। तब ये नेता कहाँ मर गए थे पूरे, जो हमको फ़ोन करके बोले थे कि हमने उनको बोले कि हम तो पहले विरोध करने बैठे थे ना जी, तब तो दिखा नहीं कि उसको मंडप हमारा, इसीलिए हम उनके मंडप पे गए खुलकर गए। मैं खुलकर बोलता हूँ कि जब जब आवाज़ लगेगी कि ये किसी समाज का किसी राजकीय मंडप नहीं है, ये यूनिटी और एकता का मंडप है, हमारे जिला शहर को बचाने का मंडप है, तब तब सलीम पटेल वाहेगांवकर पार्टी को बाजू रखेगा और अपने साथियों के साथ वहाँ शामिल होकर एक यूनिटी बताएगा। सर, इससे हटके एक सवाल, बड़ा अजीब गरीब सवाल है, सियासी सवाल है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता शायद औरंगाबाद में आएंगे, पत्रकार परिषद भी लेंगे, हो सकता है कोई बड़े जलसे से जो मुखातिब होंगे। और जैसा आप बहुत खुल के कह रहे हैं कि हमारे शरद पवार साहब का बड़े नेताओं का इसमें समर्थन नहीं है,
मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ भाई आपको कि मान लीजिएगा कल को पत्रकार परिषद होती है राष्ट्रवादी की या कोई भवन में बात होती है और वहाँ अगर छत्रपति संभाजी नगर का उपयोग होता है औरंगाबाद की जगह, तो आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे। देखिए, ये जो परिपत्रक निकला है ये ऑब्जेक्शन कॉल करने का निकला है। अच्छा, इसमें अभी ऑब्जेक्शन कॉल हो रहे हैं और देखिए दूसरी तरफ लोग समर्थन में फॉर्म भर रहे हैं जी। उनको ये मालूम नहीं है। इसका ये साबित होता कि अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अच्छा, तो नाम का तो विषय, जब अगर बैनर दिखेगा हम तो खुलकर विरोध करेंगे ना भाई। आज अभी इसको ये मैटर कोर्ट में है जी। जब तक कोर्ट डिसाइड करता नहीं हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं। जिस दिन कोर्ट इस विषय को शिक्कामोर्तब कर देगा कि औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर, मैंने तो कहा ना कि हम उसका स्वागत करेंगे। औरंगाबाद है तो औरंगाबाद, और ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा इंशाल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर अगर आपके विरोध पे अगर आपको पार्टी से निकाल दिया गया तो फिर अरे यार, सलीम पटेल वायगांवकर तो पहले बोलता ना हम हाथ पद को देखते नहीं, हम तो पवार साहब के ऐसे सिपाही है कि ना पद को देखते ना पार्टी को देखते। जब हमारे औरंगाबाद जिले शहर का नाम के ऊपर को आएगा तो कल रिजाइन जेब में, ये रे पार्टी जिंदाबाद। तुम्हारा, हम पार्टी के पे वाले थोड़ी है। अरे निस्वार्थ होकर और बेलॉज होकर काम करने वाले हम लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से एक ही झंडे के नीचे खड़े हुए, चाहे कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी के अंदर ही विरोध करने वाला ये सलीम पटेल वायगांवकर, जिसने खुले मन से और मंडप लगाकर ऐलान किया था, जिसको रामा इंटरनेशनल होटल के अंदर पवार साहब ने कहा था कि हमारा समर्थन नहीं। इससे बड़ा और हमारे लिए और क्या होना चाहिए। सर आखिरी में जाते जाते औरंगाबाद की तमाम राजनीति के हालात को देखते हुए, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, काफ़ी त्यौहार भी आने वाले हैं और काफ़ी सियासी माहौल गर्मा गर्मी है, तमाम सियासी पार्टियों को, नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, आम जनताओं को आप खुले तौर पर क्या संदेश देंगे आप? मेरा तमाम पार्टी के और तमाम समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, किसी अफवाह में नहीं आना, किसी के बहकाव में नहीं आना। सामने रमज़ान शरीफ भी है, हमारे हिंदू भाई के भी त्यौहार आ रहे हैं, अफवाहें बहुत चलेगी, किसी अफवाह आना नहीं, किसी अफवाह पर आने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट का आदेश आएगा वो हम सब पे बैंड है, हम सबको मानना पड़ेगा। इसलिए अमन और शांति बरकरार रखे, इत्तेहाद और इत्तेफाक। ये औरंगाबाद एक मोहब्बत वाला और गंगा जमुना तहजीब का ज़िला और शहर है। ये वलियों का शहर है, संतों का शहर है। अमन और शांति बरकरार रखे, ऐसी अपील मैं सलीम पटेल वायगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने की हैसियत से, कार्यकर्ता होने के से अपील कर रहा हूँ। सवाल ये है सर कि आप राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदार हैं, सारी बातें हैं और कहने के पार्टी के जिम्मेदार होने नाते आपकी बात ऊपर तक पहुंच पाती है। आज जनता में चर्चा है कि सर ये जो टी राजा है या सुरेश चौहान ने जो भी एक बात कही है, मुसलमानों के जो तो मानसिकता को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, बतौर राष्ट्रवादी के सिपाही, जैसा आप कह रहे हैं कि हम शरद पवार साहब के बहुत बड़े सिपाही है, ये है, क्या प्रेशर लगाएंगे क्या भाई साहब कानूनी कार्रवाई के लिए? जनता सिर्फ कानूनी कार्रवाई चाहती है क्योंकि जनता है कि कानून का पालन करने वाली है। तमाम बातें क्या क्या कही गई थी आपको मालूम है, मैं अपने मुंह से दोहराना चाहता कि मुझे भी खुद तकलीफ हो रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, पहले तो ये सुरेश चौहान और टी राजा, इनके जो भाषा जो हुई और जिन्होंने हमारे सूफी संत की मज़ार पर जाकर जो हरकत करने की जो बात की है सुरेश चौहान ने, ये एक निंदनीय है और शर्मसार है। इस पर तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। और ये टेम्पररी राजा जो टी राजा है, इसका काम ही भड़काऊ है। हज़ारों सैकड़ों केस होंगे उसके ऊपर, जो हैदराबाद से आके औरंगाबाद की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश किया। ये दोनों पर भी कानूनी कार्रवाई कड़ी होना चाहिए और उनको जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए आइंदा के लिए कि औरंगाबाद में ना आए और फ़िज़ा ख़राब ना करे, ऐसी मैं अपील करता हूं और बिल्कुल मांग करता हूं शासन से, जिसमें हमारे होम के सरबराही कहा जाएंगे। अबू हाशमी साहब ने भी आज सदन में बहुत अच्छा कहा है जी, सराहनीय बात है उनकी और बिल्कुल काबिल तारीफ। उन्होंने डिमांड की है कि दो लोग खुलेआम आकर एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी, क्या सरकार आंख बंद करके बैठी है? मैं अबू हाशमी साहब का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हाउस में इस बात को उठाया है। सर आप देखिए, अबू हाशिम साहब बम्बई के आमदार है, ठीक है, उन्होंने औरंगाबाद के विषय को उठाया। औरंगाबाद में चर्चा है जैसा आप कह रहे हैं, तो राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र में आमदार बहुत है ना साहब, उनका भी तो काम है ना। मतलब आप फ़ोन पे बात करेंगे उनसे कि साहब हमारे औरंगाबाद की बात है, पार्टी की जवाबदारी की बात है, लोग हमको पूछ रहे हैं, ऐसी बातचीत हुई सर आपसे? पहली बात तो मेरे को सुबह से 2-3 फ़ोन ऐसे आए जी
कि सबसे पहली कार्रवाई की डिमांड तो खासदार जलील साहब ने करना चाहिए कि वो उनके ज़िले में आकर कोई ऐसी भड़काऊ बात करते हैं तो ये प्रायोरिटी खासदार साहब की बनती है। वो तो बेचारे हाशमी साहब बम्बई में बैठे, अबू हाशिम साहब, जिन्होंने यहाँ के हालत का जायज़ा वहाँ लेकर बोले, ये तो जिम्मेवारी खासदार साहब की है ना। फिर शक की सुई जो जाती बराबर जाती कि जो जिले के खासदार है वो नहीं बोल पा रहे और बम्बई में बैठ के अबू हाशिम साहब बोल रहे, तो कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ा जाता है ना। हमारे लोग बोल रहे क्या, हम बोल रहे क्या, अबू हाशिम साहब बोल रहे क्या, ये बहुत अच्छी बात है। खासदार साहब क्या कर रहे फिर, ये भी तो इनकी जिम्मेवारी है ना। तो किस तरह से बोलना चाहिए, बोलिए। जिले उन्होंने तो उसको बयान की मजम्मत करे, मजम्मत नहीं, आप डेलीगेशन लेके जाओ, हमको बोला, हम भी आते साथ में, राइटिंग में लेटर दो, कड़ी कार्रवाई करने का आप डिमांड करो, हम भी आपके साथ साथ चलते, खासदार के पीछे चलते, पार्टी के पीछे नहीं चलते। आप चलो ना, हम चल रहे ना। ये जिम्मेवारी पहले इनकी है, खासदार साहब की। हाशमी साहब जब बोल सकते हो वहाँ, तो तुम भी बोलो। तुम दिल्ली में होंगे या गली में जहाँ भी होंगे, तुम वहाँ बोलो कि ये 2 लोगों पर प्रतिमत लगना चाहिए, जो देश के अंदर पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में बात उठेगी ना साहब, सेशन शुरू होगा तो। सेशन शुरू होकर भी तो 8 दिन हो गए, अभी तक तो कोई विशेष नहीं आया सामने। जैसा इन्होंने कहा था कि भाई मैं दिल्ली में लड़ूंगा, मेरे शेर यहाँ लड़ेंगे। अच्छा, तब वो तो अब सब बातें, उस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा कुछ। जो हो गया गया, अब भी वक्त है, अब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, तो ये बात को अब कोर्ट पे हमने छोड़ देना चाहिए और ये दोनों लोगों पे कार्रवाई होने के लिए खासदार साहब ने आगे आना चाहिए। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। इस तरह से सलीम पटेल साहब ने आपके बात को सामने रखा। ये वीडियो बहुत बड़ा है, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा देखने वालों का, लेकिन इतना कहूँगा कि जो लोग मुझे पर्सनली फ़ोन कर रहे थे, मिलके बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान का मीडिया मैच बन गया हूँ। लोग मुझे पूछ रहे थे, तो करके मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। देखो भाई साहब, मैंने पूछ लिया, सारी बात हुई, एक बहाने से उन तक भी सवाल पहुँच गया है, सारी बातें ओपन सामने है, सारी बातें हैं, वाद विवाद की बातें सामने आ गई हैं, और मैं शहर में घूम रहा हूँ, सारे लोगों से मिल रहा हूँ। तो कुल मिला के जो बाशऊर लोग हैं, जिनको सियासत समझती है, राजनीति का अलिफ बे ते मालूम है, उनका कहना है कि इसके अंदर कपड़े मत फाड़ो, वरना पहले मुसलमान बहुत कमज़ोर है, पहले हम आधे नंगे हैं और कपड़े फटेंगे तो पूरे नंगे हो जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं मोटी मोटी गवर्नर भाषा में बात कर रहा हूँ, ताकि यार काफ़ी लोगों ने कहा है कि पत्रकार साहब आप जब गवर्नर भाषा में बात करते हैं तो हमारा समझ में आता है, तुम्हारा चूप बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, ये अंदाज से कह रहा हूँ तो आप समझ चुके होंगे, कोई बात बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ये आज वक्त का हालात तकाजा है कि हम एकजुट हो, और ये उन्हें ऐसा करा था, उन्हें ऐसा करा था, उन्हें ले लिया होगा, उन्हें बैठ गया होगा, ऐसी अफवाह का बाजार भी गर्म है। तो प्लीज़, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, ये सब होने जाने दीजिए, बाद में बैठेंगे, सुरखुरमा पीएंगे और दिल खोल के बातें करेंगे। ये आप SDM न्यूज़ चैनल, मेरे साथ कैमरामैन जिशान अंसारी के साथ।